आइए बहू। अरे वाह, कितनी प्यारी दुल्हन है। आगे भाभी किसकी है? आप लोग हमारी बहू का नजर लगा कर ही रहेंगे। ये हमें इतना प्यार दे रहे हैं और हम इन्हें कितना दुख देने वाले हैं। अरे कोई हमारे देवर सा की भी तारीफ कर दो। आखिर अमृता ने उसे पसंद किया है। कोई ना कोई तो बात होगी ना। चलिए बहू, गृह प्रवेश कीजिए। अमृता बेटा, जब नई बहू ससुराल में पहली बार गृह प्रवेश करती है ना, तो देहरी पर रखे चावल के कलश को अपने सीधे पैर से अंदर गिरा देती है। बहू, आज से ये घर आपका भी है। इस घर के सुख दुख आपके हैं और वो सारे अधिकार भी आपके हैं जो हम सबके हैं। चलिए बहू। हमारी सारी शक्तियां तो चली गई है, पर मणिगंधा के प्रभाव से ये लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि हम एक नागिन हैं। काश हम इसी वक्त यही तुम्हें मार पाते, पर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक बार नागमणि वापस मिल जाए, तब हमारी सारी शक्तियां भी लौट आएंगी और हमारी माँ भी जीवित हो जाएगी। फिर हम तुम सभी से चुन चुन कर बदला लेंगे। हमारे क्रोध से भगवान भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बहू, कहाँ खो गई आप? चलिए। पर बेटा, बुआ साहब, हमें दीदी के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बुआ साहब, हमें दीदी के पास ले चलिए ना। बेटियों की किस्मत ऐसी ही होती है बेटा। जिस आंगन में खेलकर बड़ी होती है, उसी आंगन को छोड़कर एक दिन जाना होता है।
सभी अपनों को छोड़कर पराई हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बुआ साहब? जब नए रिश्ते बनते हैं बेटा, तब पुराने रिश्ते धुंधले हो जाते हैं। एक दिन आप भी हमें छोड़कर चले जाओगे परी बेटा। बुआ साहब, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने उसे बार बार कहा था कि आज के दिन कम से कम देर ना खाए, लेकिन देखिए आज भी वो देर हो गई। समझाइए। नहीं अरे ये हमें क्या हो रहा है? क्यों अमृता का किसी और से शादी करना हमें बेचैन कर रहा है? क्यों एक कसक सी हो रही है दिल में? नहीं, हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। हम त्रिनान लोक के राजकुमार हैं। हमारा मकसद कुछ और है। हम जानते हैं हमारी बहू रानी बहुत थक गई हैं। बस ये अक्षत की आखिरी रस्म है। इस रस्म के बारे में तो बुआ ने हमें कुछ नहीं बताया था। अर्जुन, अमृता को देखने के लिए सारी उम्र पड़ी है। अक्षय डालिए ना। बहू, अब आप भी अक्षत डालिए। बहू, ये आपने क्या किया? आपको अक्षत पीछे डालने चाहिए थे। बहू, इस रस्म का यही मतलब होता है कि पति बिखेरता है और पत्नी घर को समेटती है। नई बहू क्या समेटेंगे? इन्होंने तो आते ही बिखेरना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, शायद इस रस्म के बारे में बहू नहीं जानती होगी। और क्या करती दादी साहब, बेचारी अमृता पहली शादी कर रही है ना। रस्म दोबारा करते हैं। याद रखना बहू, अब की बार अक्षत पीछे डालिएगा। वैसे अमृता ने बिल्कुल ठीक ही किया मासा। जमाना आजकल बदल चुका है। औरतें घर बिखेरती हैं और मर्द घर संभालते हैं। कहिए भाभी साहब, कैसा लगा आपको आपका कमरा? बड़ी भाभी साहब ने सजाया है, अच्छा है ना? चलो कनक, अब बहू को आराम करने दो। नहीं ताई साहब, हम तो पूरी रात भाभी साहब के साथ बैठकर बातें करेंगे। क्यों भाभी साहब, कोई एतराज तो नहीं है आपको? अब चुपचाप चलो यहाँ से। सुहागरात मुबारक हो भाभी। अमृता, बहुत खुश हो ना तुम? होना भी चाहिए। इतना अच्छा परिवार जो मिला है तुम्हें, इतना प्यार करने वाला पति भी मिला है। तुम्हें और क्या चाहिए? मतलब भूल जाओ अपने मकसद को।
भूल जाओ कि तुम्हें अपनी माँ को फिर से जिंदा करना है। भूल जाओ कि तुम्हें अपने दुश्मनों से प्रतिशोध लेना है। नहीं। हाँ अमृता, खुश रहो, सोचो एक इंसान की तरह। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मकसद तो तुम्हारा मकसद पूरा हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है। जियो अपनी जिंदगी, इस परिवार को एक वारिस दो। उस इंसान के परिवार को आगे बढ़ा जिस इंसान ने तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया है। ऐसा मत कहो। हमने ये शादी अपना बदला लेने के लिए की है, ये मैं चाहती हूँ। तुम अर्जुन से क्या कहोगी? क्या समझाओगी उसे? कैसे बताओगी कि तुमने ये शादी कर तो ली है, पर तुम दोनों के बीच कभी भी पति पत्नी का संबंध नहीं हो सकता है। हम कुछ ना कुछ उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। नहीं अमृता, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। तुम भी बह जाओगी एक आम लड़की की तरह अपनी भावनाओं में, और तुम वही करोगी जो तुम्हारा पति चाहेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, उसके बाद तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। तुम अपनी माँ को कभी जिंदा नहीं कर पाओगी, और तुम अपने दुश्मनों से कभी भी प्रतिशोध नहीं ले पाओगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखते हैं कि तुम क्या करती हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने मकसद को नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। उस दिन तांत्रिक ने अचानक आग क्यों रोक दी थी? ओह, तो ये है जिस पर तांत्रिक की नजर है। अब तो आपको और संभाल के रखना होगा नागराज। रुद्र से मुकाबला इतना आसान नहीं है तांत्रिक। ये आपकी गलतफहमी है। वो नागिन पहुंच चुकी है आपसे मुकाबला करके आपको मात देने के लिए। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, आपको भी नहीं। बहुत बोलने लगी हो कनक, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। ये जानते हुए कि हमारे खिलाफ सोचने की हिम्मत को भी हम माफ नहीं करते, तुमने हमारे खिलाफ बोलने की जरूरत की। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दें। सुना था हमेशा, लेकिन यकीन नहीं होता था।
लेकिन आज यकीन हो गया कि सपने सच भी होते हैं। आप हमसे कितना प्यार करते हैं। अपनी जान से भी ज्यादा। और भरोसा अपनी किस्मत से भी ज्यादा। अगर हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप हमें देंगे? हमारी जान के अलावा आप कुछ भी मांग लीजिए, क्योंकि हम अपनी बाकी की जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। 2 महीनों तक हमारे बीच पति पत्नी के संबंध नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। पर अमृता, हमसे कुछ मत पूछिए, भरोसा है ना? हम जानते हैं इस वक्त आपके मन में कई सवाल उठ रहे हैं, पर सही वक्त आने पर हम सब जवाब दे देंगे। सिर्फ 2 महीने? अरे 2 जन्म मांगे होते हम फिर भी दे देते। अरे पगली, हमारे लिए तो यही बहुत है कि आप हमारे साथ हैं। प्रणाम पिताजी। जीते रहो। ये क्या शक्ल बना रखी है? अमृता की शादी जिससे होनी थी हो चुकी, अब ये शोक मनाना बंद करो। ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं अमृता के लिए परेशान हूं। हम भी वही कह रहे हैं। पिताजी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अमृता को नागदौड़ पिलाया गया है। नागदौड़? कौन है जिसे अमृता के नागिन होने पर शक है? कौन है जो उसकी असलियत जानना चाहता है? रुद्रा, अर्जुन के काका हैं वो। उन्हें शायद अमृता पर शक है। अमृता को नागमणि तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भी यही चाहता हूं, पर इसके लिए हमें रुद्रा को रोकना होगा। हमने एक ऐसे मोहरे का इंतजाम कर लिया है जो अमृता की राह में आने वाली हर रुकावट को दूर कर देगा। कौन? मोहिनी। मोहिनी। आओ मोहिनी, हमने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम के लिए याद किया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंसानों की दुनिया में जाना होगा। आप काम बताइए, उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। सोच लो, काम मुश्किल है, कर पाओगी? मुश्किलें मोहिनी के लिए खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। नामुमकिन शब्द का अर्थ मोहिनी जानती ही नहीं।
हम कुछ भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। सुबह सुबह कहाँ चले गए अर्जुन? काकी सा दरवाजा खोलो, काकी सा दरवाजा खोलो। हमें कंचा चाहिए। कंचा? हाँ, वो कंचा जो भैया ने काका सा की शेरवानी की जेल में डाल दिया। ठीक है, हम अभी देखते हैं। इस जेब में तो नहीं है। दूसरे जेब में देखो। तो मैं ही ढूंढ लेता हूँ। अरे भाभी साहब, पग फेरे की रस्म के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई। नीचे सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे बच्चों, आप लोग यहाँ क्या शरारत कर रहे हैं? चलिए जाइए, नीचे रखकर खेलिए। चलिए, भाभी साहब जल्दी आइएगा। हमें ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मनी कहीं हमारे आसपास ही थी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मनी होती तो उसकी शक्तियां हमें बता देती कि वो कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमावस की रात में मनी को बाहर नहीं निकाला गया हो और उसकी शक्तियां कम हो गई हो? फिर तो मनी ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। खुश रहिए। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें आप जैसी संस्कारी बहू मिली। आज अगर पग फेरे की रस्म न होती तो हम आपको न जाने देते। जीते रहिए, जल्दी आइएगा। आपके बिना हमारा मन नहीं लगेगा। अरे हम तो इन्हें आज शाम को जाकर ले आएंगे। अर्जुन, आप शाम तक कैसे रह पाएंगे? ऐसा कीजिए, आप भी साथ ही चले जाइए। लीजिए, हमारी बहू के लिए कार भी आ गई। अरे कार की क्या जरूरत है? हम ऐसे ही चले जाएंगे। बाकी जो आप ठीक समझे। अर्जुन अपनी पत्नी को बिना कार के जाने नहीं देगा। पर अमृता हमारे परिवार की बहू है, उसकी सहूलियत का ध्यान रखना हमारा फर्ज है बेटा। जैसा आप ठीक समझे। अब हमें इजाजत दीजिए, बुआ साहब हमारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ चलिए बहू। अमृता बेटा, कैसी हो? हम अच्छे। बैठे। ऐसे तो सिर्फ 24 घंटे हुए हैं, पर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम आप सबसे सालों से दूर रह रहे हैं। बेटा, ससुराल में सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे बुआ साहब, उन्होंने हमें खाना खिलाया, तरह तरह की मिठाई खिलाई और घर तो ऐसे था कि जैसे कोई महल हो। और अर्जुन? अरे पगली, हमारे लिए तो यही बहुत है कि आप हमारे साथ। बुआ साहब, अर्जुन से अच्छा और समझदार पति इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आप बैठिए, हम आपके खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। नहीं बुआ साहब, आप लोग बैठिए, हम अपने कमरे से होकर आते हैं। आप बताओ, और क्या क्या हुआ वहां पर? मत पूछिए बुआ साहब, वहाँ के सभी लोग बहुत प्यारे थे।
यही तो था। कहाँ हो सकता है माँ का शरीर? कहाँ क्या माँ का शरीर? नागदेव ने कहा था कि हमारी सारी शक्तियां चली जाएंगी, पर ये तो नहीं कहा था। कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। कोई भी शाम एक माँ बेटे के रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्या हुआ? हमसे कहो बता, हम है ना। दीदी, बुआ सा, दीदी को क्या हो गया बुआ सा? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ दीदी को। आप जाइए बाहर। केशव, परी को बाहर ले जाइए। जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाओ बाहर, जाओ बाहर, जाओ बाहर, जाओ। दीदी ठीक है। नागों की सबसे कीमती चीज नागमणि को पाने के लिए हमने इतना जतन किया, उन्हें नागों के सामने सबसे कीमती चीज हमारी हमसे छीन ली। मेरी माँ मुझसे छीन गई। अमृता दीदी क्यों रो रही है? क्या हो गया उन्हें? अब हम कैसे बता सकते हैं? हम भी तो आपके साथ ही बाहर आ गए ना। तो मेरा जीवन बेमाने हो गया है बुआ साहब। मेरा मकसद खत्म हो चुका है। मेरी माँ चली गई है मुझसे। मेरी माँ को मुझे लौटा दो। अमिता, अमिता बेटा, इस शादी की अमृता को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। कैसे कीमत? उसे नागरानी को यानी अपनी माँ को हमेशा के लिए खोना होगा। पिताजी ने जो कहा था वो सच हुआ, पर यह हुआ कैसे? आपका काम हो जाएगा, बस उसके लिए कनिष्क का हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। कनिष्क क्यों? क्योंकि वो इंसानी दुनिया के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। जय महाकाल। आइए भैरवनाथ, इनसे मिलिए। ये मोहिनी है। हमारे मकसद को पूरा करने में ये हमारा साथ देंगी। पहले ये तो बताइए भुजंग कि आपका मकसद क्या है? आपकी इंसानी दुनिया में रुद्र नाम का एक आदमी है, वो हमारे रास्ते में आ रहा है, उसे रोकना है। रुद्र तो हमारा भी दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस नाते हम और आप दोस्त हुए ना। वो मूर्ख हमारा शिष्य था और अब हम उसे समझाना चाहते हैं कि गुरु हमेशा गुरु होता है। ये तो और भी अच्छा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। नहीं नहीं, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ, सब कुछ। अब हम आपको बताएंगे कि उसका ध्यान कैसे पटाया जाता है। क्या चीजें हैं जो उसे परेशान कर सकती हैं, हम बताएंगे। तेरा बुरा समय शुरू हो गया रुद्रा। अब तू अकेला है और तेरे शत्रु बहुत सारे। अमृता बेटा, आँख खोलो बेटा। मेरी मौत आ गई। अपने आप को संभालिए अमृता बेटा। अगर रोना ही परेशानियों का हल होता तो
हर इंसान रो रो कर अपनी परेशानियां दूर कर लेता। बहुत सा हम रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। बरसों से एक ही उम्मीद में जी रहे थे हम। और आज वो उम्मीद भी हमसे छिन गई। बस हमें लगा था कि हमारी माँ हमारे पास वापस आ जाएगी, वो फिर से जिंदा हो जाएगी, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। माँ बहुत दूर चली गई है, हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चली गई है माँ। ऐसा हम जानते थे कि इस शादी के बाद यही होगा, पर अपने स्वार्थ के कारण हमने तुम्हें बताया नहीं। अमृता, तुम्हारे इस दुख के जिम्मेदार हम भी हैं। बेटा, इस तरह हार मत मानिए, आपको अपनी लड़ाई लड़नी ही होगी। हम लड़कर भी क्या करेंगे बॉस, हम तो पहले से ही हार चुके। नहीं, हार और जीत ऊपर वाले के हाथ में है। कम से कम मुकाबला तो कीजिए। आपको एक सुकून तो रहेगा कि आपने कोशिश तो की। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें नागलोक में जाना होगा। नागलोक? क्या हुआ अमृता? हमारी माँ का शरीर गायब हो गया नागदेव। हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गई सब कुछ। ऐसा क्यों हुआ नागदेव? तुम्हारी शादी के कारण। पर आपके श्राप के अनुसार हमारी शादी के बाद सिर्फ हमारी शक्तियां छिन जानी थी। हमारी माँ क्यों हमसे दूर हो गई? हमें नहीं मालूम था कि तुम्हारी मां का मृत शरीर तुम्हारे पास है। इस शादी के बाद तुम एक शक्तिशाली नागिन नहीं रही, तो एक इच्छाधारी नागिन का शरीर तुम्हारे पास कैसे रह सकता है? नागदेव, कोई तो रास्ता होगा ना। जो रास्ता तुमने चुना है, उसके बाद एक नागिन के पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसका मतलब हमारी माँ कभी वापस नहीं आएगी। हम कभी भी अपने माँ को जिंदा नहीं कर पाएंगे। एक तरीका है जिससे यह संभव है। क्या? काला जादू। काला जादू? पर नागदेव, हम काला जादू कहाँ से सीखेंगे? अब तृणाल लोक का राजा भुजंगी तुम्हारी मदद कर सकता है। हमारी सारी शक्तियां तो खत्म हो चुकी हैं। हम तृणाल लोक तक जाएंगे कैसे? और अगर पहुंच भी गए तो भुजंग हमारी मदद क्यों करेगा? तृणाल लोक का राजा भुजंगी तुम्हारी मदद कर सकता है। अगर पिताजी काला जादू जानते हैं तो उन्हें यह भी पता होगा कि अमृता अपनी मां को कैसे वापस पा सकती है। दीदी रो क्यों रही थी? क्या वो अपनी शादी से खुश नहीं है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो इसलिए रो रही थी क्योंकि अब रोज रोज आपसे मिल नहीं पाएंगी ना। जमाई साहब, आप? जी, हम लोग अमृता को लेने आए। अरे, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर तो आइए।
जीजू, ये क्या? क्या हुआ परी? इतने मुश्किल से दीदी यहाँ आई थी और आप है कि उन्हें वापस ले जा रहे हैं। क्या आप अपनी दीदी के बगैर रह सकती हैं? नहीं। हम भी तो नहीं रह सकते उनके बिना। अब बताइए, कहाँ है अमृता? वो ऐसा अमृता कहाँ है? वो अमृता बेटा वो अपनी सहेली के यहाँ गई हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब थी ना, उन्हें देखने गई हैं। क्या बात है बुआ साहब, सब ठीक है ना? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अमृता बस आती ही होगी। आप लोग बैठिए ना। हमारे यहाँ जमाई राजा पहली बार आए हैं, हम कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं आपके लिए। देवर साहब, बुआ सा काफी परेशान सी लग रही हैं। शायद उनको भी नहीं मालूम कि अमृता कहाँ गई है। आपको भगवान कहते हैं, तीनों लोग आपको पूछते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुसीबत के वक्त आपका ही सहारा होता है। अगर आप ही हमारा साथ छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा साथ दीजिए भगवान। अगर हम सही हैं तो आपको हमारा साथ देना ही होगा, और अगर हम गलत हैं तो हमें सही राह दिखाइए भगवान। लेकिन आपको हर हाल में हमारा साथ देना